नौकरी में कुछ नए चीज ऐड किए जा रहे हैं। ये क्या है नया चीज, इन सब के बारे में बताएंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है अग्निवीर के बारे में कि यहाँ पे आप लोग का जॉब परमानेंट नहीं है। सिर्फ स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचाया जा सके। दोस्तों आज एक और नई वैकेंसी की चर्चा करेंगे जहां पे 100 नहीं 200 नहीं लगभग 3500 वैकेंसी है और ये वैकेंसी अग्निवीर वायु में है। इसकी जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है वो दोस्तों आईएनएस में दी जाती है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी नौकरी में कुछ नए चीज ऐड किए जा रहे हैं। ये क्या है नया चीज, इन सब के बारे में बताएंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है अग्निवीर के बारे में कि यहाँ पे आप लोग का जॉब परमानेंट नहीं है। सिर्फ 25% लोगों को अभी तक यहाँ पे परमानेंट किया जाता है, यानी कि जो छात्र सिलेक्ट होके जाते हैं यहाँ से उनको 4 साल की नौकरी रहती है। 4 साल के बाद जो है 25% स्टूडेंट को वहां पे रिक्रूट करके फाइनल परमानेंट जॉब दिया जाता है और बाकी 75% स्टूडेंट को उनको यहाँ से जॉब से अपडेट करके हटा दिया जाता है। लेकिन आने वाले समय में इसके ऊपर चर्चा चल रही है कि अभी अग्निवीर में जितने भी छात्र सेलेक्ट होंगे उसको लेकर यहाँ पे 50% लोगों को परमानेंट जॉब देने की बात कही जा रही है। लेकिन छात्र इसमें तो भी खुश नहीं होंगे कि 50% लोगों का आप चयन कर रहे हैं और 50% लोगों को बाहर कर रहे हैं। लेकिन जो लोग बाहर हो रहे हैं वो अपने अदर एग्जाम की तैयारी में भी अगर रहते हैं तो उनको वहां पे रिलैक्सेशन मिलता है, एज में छूट मिलता है, उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया में छूट मिलता है, उनका सिलेक्शन जो भी होगा उनमें उनको छूट मिलेगा। तो अगर आप यहां से नौकरी पाते हैं, 4 साल नौकरी करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए आज ये जो नई वैकेंसी आई हुई है इसके बारे में हम आपको अपडेट करते हैं। ये वैकेंसी है दोस्तों इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु को लेकर। ये इनटेक 1/2024 इसका नोटिफिकेशन नंबर है, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसका नोटिफिकेशन तो आउट हो ही गया है, साथ ही साथ इसका फॉर्म भरने का लिंक भी एक्टिव हो चुका है। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसके लिए फॉर्म भर के बताइए तो जरूर इसका एक वीडियो मैं बना के आपको शेयर करूंगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस बहाली की प्रक्रिया के बारे में। A to Z वो सारी जानकारी आपको देंगे यहाँ से, जहां पे आपको सिलेक्शन प्रोसीजर से लेकर फिजिकल स्टैंडर्ड से लेकर इसके जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें कहां से और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब के बारे में टोटल डिटेल वीडियो है ये। तो पूरा ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं, पहले अपडेट पे चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे सबसे पहले हम अगर यहाँ पे, तो इसका 3 फेज में सिलेक्शन है। पहला आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, दूसरा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जहां पे आपकी पीईटी भी होगी और तीसरा जो है आपका मेडिकल होगा, जो कि इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। लास्ट में आप सेना में जा रहे हैं तो मेडिकली आपको फिट होना जरूरी होता है और मेडिकली अगर आप फिट है तो आप सेना में जॉब कर सकते हैं, सिपाही बन सकते हैं। आवेदन करने की जो तिथि स्टार्ट हो रही है दोस्तों यहाँ पे 27 जुलाई से 17 अगस्त के बीच रहने वाली है, यानी कि आपको जो है फॉर्म लास्टली 17 अगस्त तक भर लेना है। तो सर फॉर्म तो हमने भर देंगे, एग्जाम कब होगा इसका? एग्जाम डेट भी आपको बताया गया है यहाँ पे कि 13 अक्टूबर को फाइनली इसका एग्जाम यानी कि जो रिटन टेस्ट है पहला फेज इसका ये ले लिया जाएगा दोस्तों। तो इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया का पहला फेज है आपका ऑनलाइन टेस्ट, ये 13 अक्टूबर को होने जा रहा है। अब इसको फॉर्म को भरेंगे कौन, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, कितना एज क्राइटेरिया उनका होना चाहिए। तो आप लोगों को पता है कि 17 से लेकर जो है आपका 21.5 साल तक जो है एज क्राइटेरिया रखा गया, जहां पर एज क्राइटेरिया आपका 27 जून 2003 से लेकर 27 जून 2006 के बीच में होना चाहिए। तो ये आपका एज क्राइटेरिया हो गया। यहाँ पे एक 2 चीज क्लियर हो गई। तीसरा कि यहाँ पे फॉर्म का फीस जो है 250 रुपए आपसे चार्ज किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे फॉर्म भर दिया आपने, फॉर्म भरने के प्रोसेस में लग गया अगर आप एलिजिबल हैं तो अब बात आती है कि आपको इसके एग्जाम के पैटर्न को समझना चाहिए, क्योंकि जो ऑनलाइन टेस्ट है यहाँ पे इस चीज को समझने के लिए हमने सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। देखिए यहाँ पे जब भी एग्जाम हुआ है 2 ग्रुप में एग्जाम हुआ है। एक वो छात्र जो कि साइंस बैकग्राउंड से हैं और एक वो छात्र जो कि साइंस के अलावा अदर जैसे कि कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया या फिर आपका फिजिकल एजुकेशन हो गया। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिससे कि छात्र जो है अपना इंटरमीडिएट करते हैं, यानी कि इसका आवेदन करने का जो आपका एलिजिबिलिटी है वो क्या है, तो 10+2 पास छात्रों के लिए। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है ना पास होना जरूरी है, यानी कि आप पास आउट हो जाएंगे तो ही आप इसको आवेदन कीजिएगा। देखिए अब जो साइंस सब्जेक्ट से आवेदन करेगा छात्र उसकी एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पे सर, तो देखिए उसको एक्स ग्रुप में रखा गया है। एक्स ग्रुप यानी कि इस ग्रुप में साइंस वाले स्टूडेंट रहेंगे, इनका 10+2 पास होना जरूरी है विथ मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश। अब मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यही 3 पेपर होता है आपका, ओवरऑल आपके 7 या 9 पेपर होते हैं 12th में। अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो 9 होता है जो लोग पहले फॉर्म भरते थे, लेकिन अब सीबीएसई पैटर्न पे हो गया है तो 5 ही पेपर होते हैं, जिनमें से आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश। अब आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहते हैं दोस्तों कि मैथ और फिजिक्स को मिला के आपका 50% मार्क्स होना जरूरी है और अकेले ये जो इंग्लिश का पेपर है ये भी आपका 50% इसमें मार्क्स होना जरूरी है, तभी जो है आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि 100 नंबर का ये पेपर इंग्लिश का है तो आपका 50 मार्क्स कम से कम होना चाहिए और इन दोनों को मिला के, जैसे कि 200 नंबर का ये पेपर हो गया तो 200 में 100 नंबर दोनों को मिला के आना चाहिए।
तो ये 50% यहां से मैथ फिजिक्स का हो गया। यही चीजें हमने लिखी है। 50% ओवरऑल परसेंटेज आपका इंग्लिश में होना चाहिए और ऑल सब्जेक्ट में भी यहाँ पे 50% से कम नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान रखिएगा। और साइंस के इस पेपर में भी आपका 50% होना चाहिए। अगर आप 12th पास हैं तो ये क्राइटेरिया है आपके लिए। अगर आप डिप्लोमा के छात्र हैं, 3 साल का डिप्लोमा किया है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, सिविल और कंप्यूटर साइंस से अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप ये फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि वो डिप्लोमा जो है इक्विवेलेंट होता है 12th के। तो यहाँ पे पॉलिटेक्निक कहते हैं उसको, तो यहाँ पे पॉलिटेक्निक वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी बैकग्राउंड यहाँ पे फिजिक्स, मैथ और अंग्रेजी का होता है उनके डिप्लोमा में। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई यहां से। अब जो अदर देन सब्जेक्ट वाले छात्र हैं यहाँ पे, यानी कि साइंस के अलावा जो छात्र पढ़ते हैं, जैसे कि कॉमर्स वाले हो गए या फिर आपके आर्ट्स वाले हो गए, आर्ट्स में भी बहुत सारा पेपर होता है, फाइन आर्ट वगैरह का होता है, तो वो लोग जो अगर आवेदन करेंगे तो उनका ओवरऑल 10+2 में यानी कि इंटरमीडिएट में 50% होना चाहिए मार्क्स एग्रीगेट जो भी है आपका, और 50% उनका अंग्रेजी में होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा कि 50% अंग्रेजी में होना अनिवार्य है आपके इस फॉर्म को अगर आप भर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी क्राइटेरिया है आपके सब्जेक्ट्स को लेकर हमने क्लियर किया। यहाँ पे वो छात्र आवेदन कर सकते हैं जो डिप्लोमा किए हैं। ठीक है, लेकिन डिप्लोमा तो वही छात्र आवेदन करेगा जिसके बैकग्राउंड में साइंस होगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि हमारा जो दूसरा सेक्शन है फिजिकल का, फिजिकल में हमारा क्या क्या क्राइटेरिया है ना, इसको समझिएगा। फिजिकल यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका पास होना पहले तो जरूरी है, जिसमें कि आपका हाइट दोस्तों 152.5 सेंटीमीटर एटलीस्ट होना चाहिए। चेस्ट मेजरमेंट की बात करें तो एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब ये चेस्ट मेजरमेंट आपके उस समय फिजिकल जब आप देंगे तो उस समय उस चीज को यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया जाएगा और आपको देखना होगा वहां पे। उसके अलावा रनिंग है दोस्तों यहाँ पे, जो कि 1.6 किलोमीटर की रनिंग जो है आपको 6.5 मिनट में तय करनी है। अब ये जो पहले जो है यहाँ पे मेल कैटेगरी के लिए ही आवेदन निकलता था, तो ये मेल कैटेगरी का है, लेकिन जब फीमेल दौड़ेगी तो उनको 6 मिनट नहीं 5 मिनट का समय दिया जाएगा और 1 किलोमीटर ही उनको दौड़ना है। तो अभी तक यहाँ पे मेल का ही एलिजिबिलिटी हो रहा था, तो अभी इस बार जो है ना कुछ ऐसे छात्रों को भी सिलेक्ट किया गया है या छात्राओं को भी आवेदन कर दिया, जो कि 2022 की बात करूं तो उसमें फीमेल कैटेगरी के छात्र भी आवेदन की थी और उन्होंने यहाँ पे एडमिट हुई थी, यानी कि वो अग्निवीर में वो शामिल हुई थी। तो ये जानकारी रखिएगा। इसके बारे में और डिटेल बताऊंगा आगे चलकर, जब इसका फॉर्म भरूंगा उसमें फॉर्म भरते समय सारा डिटेल उसमें लिखा हुआ रहेगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे पुशअप भी आपको मारना है 10 और सिटअप भी मारना है 10। पुशअप और सिटअप आप लोग समझते होंगे, आई थिंक लगता है मुझे, है ना। ये आपका एक फिजिकल का स्टैंडर्ड है, जहां पे पुशअप आपको जमीन पे लेट के और पुशअप मारना होता है और सिटअप भी बैठकर आपको मारना होता है, और स्क्वाट भी यहाँ पे आपको 20 स्क्वाट यानी कि उठक बैठक जो है आपको 20 मारना होंगे। ये आपको यहाँ से अपडेट किया गया है आपके फिजिकल स्टैंडर्ड में। तो ये चीज समझ गए। यहां से आप क्वालिफाई पार मतलब यहां से निकलेंगे तो आप आएंगे दोस्तों यहाँ पे मेडिकल में, यानी कि अंतिम जो चरण है होगा आपका वो मेडिकल का होगा। फिर मेडिकल जांच होगा आपका उसमें, और कोई भी बड़ी बीमारी आपको नहीं होनी चाहिए। फिर टैटू वगैरह हाथ का बॉडी पे चेक किया जाएगा, कितने बड़ा टैटू आप हाथ पे या गर्दन पे, जो बहुत लोग आजकल ट्रेंड में चला हुआ है, तो वो सब नहीं होगा। और उसमें भी आपके बॉडी पार्ट के उस 1/4 टैटू अगर आप रखे हैं तो ठीक है, नहीं तो उससे बड़ा है तो आप वहीं पर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये सब चीजें मेडिकल में चीजें जांच होगी। अब देखिए जो आपका एग्जाम है यानी कि रिटन टेस्ट है, उसका भी एग्जाम पैटर्न दिया गया है विद सिलेबस, जो कि आप नोटिफिकेशन पढ़िएगा तो उसमें सारी जानकारी दी गई है। लेकिन मैं फिर भी इन शॉर्ट आपको ये सारी चीजें बता देना चाहता हूं। देखिए, आप अगर साइंस सब्जेक्ट वाले छात्र हैं और यहाँ पे आवेदन देने जा रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है हर एक गलत उत्तर को देने के लिए। 70 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे और 1 घंटे का आपका ये पूरा पेपर होगा। जो रिटन टेस्ट होने जा रहा है दोस्तों आपका, उसकी बात कर रहा हूं मैं, जो कि पहला फेज है। ठीक है, इसमें अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स के 25 और मैथमेटिक्स के 25, तो 25 और 25 50 और 20 70 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको 60 मिनट का समय मिलेगा। ये जो आपका एग्जाम का सिलेबस होगा, पैटर्न होगा, वो 12वीं कक्षा के आधार पे होगा, ये ध्यान रखिएगा। 10वीं कक्षा के आधार पे मैथमेटिक्स रहेगा और इंग्लिश भी आपका जो है वो 12वीं कक्षा के आधार पे पूछा जाएगा। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि क्वेश्चन पिछले साल का देखा गया है कि 10th और 12th का जो सिनारियो है वो मिलाकर आपको दिया गया था, तो यहां से आपको ये हो सकता है। तो 70 में कम से कम आप यहाँ पे अगर 50% मार्क्स भी लेकर आते हैं तो क्वालिफाई होते हैं, लेकिन 50% से आपको ज्यादा लाना होगा, क्योंकि इस बार हो सके तो वैकेंसी ज्यादा है, 3500 की वैकेंसी है, तो छात्र भी ज्यादा फॉर्म भरेंगे, तो ये कट ऑफ सिनारियो के अंदर आएगा फिर, है ना। तो कट ऑफ पार करना होगा आपको यहाँ पे, तो 70 में कम से कम आप जो है 45 या 50 या 55 के आसपास रहिएगा, तो आपका चांसेस है यहाँ पे सिलेक्ट होने का। अच्छा, यहाँ पे जो है अदर जो सब्जेक्ट साइंस वाले जो वाई ग्रुप में है, उनको यहाँ पे बता दें कि 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 45 मिनट का समय दिया जाएगा। अंग्रेजी 30 क्वेश्चन होगा जो कि भारी वेटेज रखेगा अपने पास, और रीजनिंग और जीए का क्वेश्चन होगा जो कि 20 क्वेश्चन यहाँ से मात्र पूछे जाएंगे। तो ये 50 क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट वालों के लिए है जो कि वाई ग्रुप में है। लेकिन इस बार दोस्तों आपको बता दें कि एक तो आपका वो एग्जाम होता है एक्स ग्रुप वालों का, जो साइंस वाले होते हैं, एक वाई ग्रुप जो कि साइंस के अलावा होते हैं, और एक एग्जाम है दोस्तों आपका साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट सिलेबस।
तो इसमें क्या है कि साइंस वाले भी कुछ शामिल होते हैं और अदर देन साइंस के भी छात्र आते हैं। तो इसका पेपर होगा दोस्तों जिनका वो 100 क्वेश्चन बनाएंगे 85 मिनट में। अंग्रेजी का पेपर यहाँ पे दोस्तों 20 होगा, फिजिक्स का 25 होगा, मैथ का 25 होगा और 25 25 50 और 20 70 और 30 क्वेश्चन आपका जीए और रीजनिंग से होगा। तो ये साइंस एंड अदर देन साइंस, ये दोनों के लिए है, साइंस के लिए भी है और अदर देन साइंस के लिए है। सब्जेक्ट का जो एग्जाम पैटर्न है इनका 100 नंबर का ये पेपर होगा, जहां पे कम से कम आपको जो है 67 या 68 मार्क्स लेकर आना होगा, तब जाके आपका यहाँ पे चयन हो सकेगा। तो ये हो गया एग्जाम पैटर्न, कहां से सिलेबस रहेगा वो हो गया, फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया, एज क्राइटेरिया हो गया, एग्जाम डेट हो गया, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। लेकिन अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है सैलरी, क्योंकि अभी जो है यहाँ पे सैलरी के बारे में कोई अपडेट नहीं किया गया है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। सैलरी जैसा कि आप लोगों को नोटिफिकेशन दिया गया था, जब शुरुआत में बोला गया था कि 4 साल आपको सैलरी मिलेगी, उसके बाद आपका एक बॉन्ड यानी कि आपका एक एलआईसी भी होगा, इसके साथ साथ जैसी आपकी जॉब लगेगी एलआईसी भी होगा, जहां पे आपको जो है कम से कम ये 48 लाख रुपए जो है ये कवर करेगा आपके जीवन का। ये जीवन बीमा है, 48 लाख कवर भी करेगा। पहले साल जो सैलरी आपको मिलेगी वो 30,000 मिलेगा और इसमें से 9,000 रुपए जो है आपको डिडक्ट कर लिया जाएगा। ये ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें 9,000 डिडक्ट किया जाएगा तो आपको सैलरी इन हैंड जो है 21,000 मिलेगा पहले साल। दूसरे साल जो है 33,000 में से भी 9,000 घटाया जाएगा और ये 9,000 जाएगा सरकार के फंड में। और फिर थर्ड ईयर जहां पे 36,500 मिलेगा तो वहां पे आपको 10,500 रुपया जो है डिडक्ट कर लिया जाएगा। और चौथे साल जो 40,000 मिलेगा इसमें से 12,000 रुपया जो है आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये डिडक्शन जो है ना, ऐसा नहीं कि डिडक्ट किया जा रहा है, ये पैसा आपको फाइनल मिलेगा आपके जब रिटायरमेंट होगी 4 साल के बाद तब, ठीक है। लेकिन अब जो सिनारियो है यहाँ पे जो चर्चा चल रहा है कि 25% लोगों को जो परमानेंट किया जा रहा था, है ना, परमानेंट किया जा रहा था, इनको अब बढ़ा के शायद 50% लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा। जॉब में ये 50% जो लोग हैं वो परमानेंट हो सकेंगे। लेकिन ऑफिशियल अपडेट आ जाने दीजिए, इसके बाद ही इसके ऊपर चर्चा होगी। और यहाँ पे तो सैलरी बता दिया हमने, आपका एग्जाम पैटर्न बता दिया, सिलेबस बता दिया और 12th के आधार पर छात्र पास है वो आवेदन करेंगे। 13 अक्टूबर को एग्जाम डेट बता दिया, 250 रुपया फीस चार्ज लग रहा है वो बता दिया, मेडिकली फिजिकली और ऑनलाइन टेस्ट के बारे में जानकारी दे दी आपको। लेकिन पिछले साल का जो कट ऑफ है उसको भी समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो पिछले साल को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा और उससे ज्यादा तैयार रहने का कोशिश कीजिएगा। देखिए कट ऑफ जो है पिछले साल का आपका वो गया था 2022 में, ये 22 नंबर मेल में और 33.5 जो है वाई ग्रुप वाले, यानी कि जो छात्र यहाँ पे अदर देन साइंस वाले हैं वो 33.5 मार्क्स लेकर आए तो वहां पे उनका सिलेक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पे सीट ज्यादा थी, यहाँ सीट कम थी इसलिए 22 गया, यहाँ पे छात्र भी कम थे यहाँ पे। और पिछले साल ही महिलाओं को शामिल किया गया था तो ये भी 22 कट ऑफ इनका सिलेक्शन हुआ था। छात्राओं का जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट कम थी वो समय। इस साल हो सकता है कि 3500 वैकेंसी दिया गया तो छात्र आए और छात्राएं आए और बढ़े भी। और महिलाओं में यहाँ पे वाई ग्रुप में 23 गया था। 2020 में बात करें तो 43 गया था पुरुष वर्ग में और आपका एक्स ग्रुप वालों का जो साइंस से है। फिर जो है अदर देन साइंस वाले 29.5 गया था कट ऑफ उनका। 2019 में 36.5 गया था और 2018 में 27.75 गया था, जो कि आपका ये कट ऑफ सिनारियो है मेल कैटेगरी को लेकर। और ये 2022-20 में जो है 29.5 गया था वाई ग्रुप वालों को, 37.5 गया था 19 में और 18 में 32.5 गया था। तो इस बार क्या लगता है आपको कि यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा आपका इसी नंबर पे रहेगा? नहीं, यहाँ पे आपका स्कोर हो सके तो इंक्रीमेंट कर जाए। जो 22 पे सिलेक्शन हुआ है इस बार हो सके तो 25 जाए, 26 जाए, 27 जाए। यहाँ पे भी सिनारियो बढ़ सकता है, 30-33 के बदले जो है यहाँ सिनारियो आपका बढ़कर 70 में कम से कम 45 आ जाए या 40 आ जाए। ये कट ऑफ सिनारियो हो सकता है क्योंकि छात्रों का संख्या भी बढ़ेगा, सीटों की संख्या बढ़ी है। तो फिलहाल तो दोस्तों मेरी तरफ से यहाँ पे पूरी जानकारी आपको दे दी गई है। आपकी क्या राय है इस वैकेंसी को लेकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और क्या ये 50% परमानेंट होना चाहिए या 100% होना चाहिए परमानेंट, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आप ज्यादा कमेंट करेंगे इसका फॉर्म भरने का तो फॉर्म भर के भी आप जरूर अपडेट करेंगे। धन्यवाद।